रिपोर्ट के मुताबिक ये नए मिसाइल मुमकिन तौर पर एक से ज्यादा वॉरहेड ले जाने के काबिल हो सकते हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि भारत के जौहरी डेटरेंस का मरकज पाकिस्तान रहा है, ताहम अब भारत तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों पर गौर कर रहा है जो कि चीन में अहदाफ तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस प्रकार से अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बिल्कुल बंकर बस्तर बम से उसको तबाह कर दिया, और भारत ने भी लास्ट में 10 मई की लास्ट आधी रात को केराना जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइट थी उसके ऊपर हमला किया था, एक टेस्ट करके देखा था। अब पाकिस्तान को डर लग रहा है कि भारत जो खतरनाक बंकर बस्तर बम बना रहा है, अब वो पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को ध्वस्त कर सकता है, उसको तबाह कर सकता है। पाकिस्तान के एंकर्स का मानना है कि भारत आखिर अग्नि 5 को इतना अपग्रेड करके उसमें भयानक बंकर बस्तर बम क्यों बना रहा है, जो बिना किसी स्टील्थ विमान के सीधा भारत की ज़मीन से फायर होगा और सुपरसोनिक हाइपरसोनिक स्पीड के साथ में पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला कर देगा और पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को लॉन्च होने से पहले ही तबाह कर देगा। आइए दोस्तों, देखते हैं पहले पाकिस्तान की ये वीडियो, फिर इसके बारे में बात करते हैं कि भारत के इस बंकर बस्तर बम के बारे में वो क्या बोल रहे हैं। वो क्या बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। ज़ाहिर है हम ही उसका निशाना है। इसको आप कैसे देखते हैं एंड हाउ प्रिपेयर्ड वी आर टू डिफेंड आवर एसेट्स? जनरल साहब जी देखिए काजी साहब, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ जी, और बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को एक और एक जंग की सूरत की तरफ जरूर ले जाना चाहेगा जी। उसकी वजूहत ये है कि ये जो अभी पहलगाम में इन पर एम्बेरसमेंट हुई है और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने ये $2 बिलियन के और इमीडिएट ऑर्डर्स दिए हैं वेपन्स एमिनेशन के, इनके 2-3 चीजें हैं जी। एक तो इनका खैर अपना एक सिस्टम है, ये एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं और इसके अंदर ही इनके काफी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जी। अब ये बिजनेस, ये अडानी और अंबानी और इस तरह के लोगों का ये मुल्क हो चुका है, तो लॉट ऑफ किकबैक्स, लॉट ऑफ करप्शन इज ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड जी। तो ये इन्वायरमेंट का पूरा फायदा उठाता है। बट हैविंग सेड दैट, हमें दुश्मन की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसको मद्देनजर रखकर अपनी तैयारी करनी होगी। इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल 100% सही फरमाया कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है और किसी के स्पेसिफिक नहीं है। चाइना को तो कभी जिंदगी भर चैलेंज नहीं करेंगे, किसी और मुल्क के साथ इस तरह जंग नहीं करेंगे, बट इट इज पाकिस्तान स्पेसिफिक। और पाकिस्तान को वो एक अपना जो हेजमोनिक डिजाइन है ना जी, उसको लगा के एक ऐसा रिड्यूस करना चाहते हैं अपने अजाइम के साथ के वो, ताकि जो रीजन की बाकी कंट्रीज है वो उसी से सबक सीख ले। तो ये जो हेजमोनिक स्टेट की जो एक एप्लीकेशन होती है, जो उसका मजाज होता है, उसके मुताबिक ये चीजें कर रहे हैं। और पाकिस्तान तो उनको बिल्कुल ही जी बर्दाश्त नहीं हो रहा, और खासतौर पर पहलगाम के बाद तो बिल्कुल ही इसका वो अज़हार खुल के कर। लेकिन जनरल साहब, जो भारत है वो तो अपना असला की दौड़ में लगा हुआ है, असला खरीद भी रहा है, 1 लाख करोड़ का असला खरीद रहा है, लेकिन बंकर बस्टर जो बम जो है वो बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको बरस्त करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए होते हैं। अगर वो इस तरह के घिनौने इरादे रखता है तो हमारी क्या तैयारी है, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के मैकेनिज्म्स हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव जी। मैं यहाँ पे शायद उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से अब पाकिस्तानी मीडिया का लहजा बदलता जा रहा है। पहले बोलते रहते थे कि हम हमारी दिफाई में ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूरे परमाणु बम छोड़ देंगे, न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे, हमारे न्यूक्लियर एहसास किसी से कम है क्या। लेकिन भारत अंदर तक डीप स्ट्राइक कर दी इन्होंने, भारत ने बिल्कुल अंदर तक पहुँच गया, नूर खान बेस के बिल्कुल पेशावर बेस के वहाँ तक पहुँच गया, और वो भी ताबड़तोड़ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी है जिसमें पाकिस्तान को सोचने का भी टाइम नहीं मिला। इस कदर भारत की लास्ट में 9 और 10 को एग्रेसिव पॉलिसी बनाई। यहाँ तक कि ये बिल्कुल सच बात है कि केराना में पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड है वहाँ भारत ने आसपास बम मार के बता दिया कि अब तेरे न्यूक्लियर एहसास भी भारत की रेंज में है। अब इनकी मीडिया का पूरा वे ऑफ टोन बदल चुका है। अब ये लगातार अब बंकर बस्तर बम जो अमेरिका ने बनाया था उसके बाद भारत बना रहा है। अब ये खुल्लम खुल्ला बोल रहे कि इसके भारत के गंदे अजाइम क्या है। क्या ये हमारे न्यूक्लियर जो हमारे अंदर ठिकाने बने हुए उसके अंदर बम मार कर उनको उड़ने से पहले ही तबाह करना चाहता है? तो दोस्तों ये बिल्कुल सच बात है, हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। हमने काफ़ी हद तक इनका न्यूक्लियर ब्लैक होल की ऐसी की तैसी कर दी इस बार।
हमारी मीडिया में, पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ माहौल बनाया कि भारत के प्लेन गिर गए, प्लेन गिर गए। हाँ, प्लेन गिर गए, नुकसान होता ही है, कुछ कमियां रही होगी, गिर गए, या फिर हो सकता हमने डॉग फाइट की सोचा भी नहीं होगी, और जब हमारे प्लेन वापस रिटर्न करके जा रहे होंगे उस वक्त पीछे से हमला हुआ होगा जिसके लिए हम तैयार ना होंगे। पर उसके बाद जो भारत को गुस्सा आया तो भारत ने अपने ताबड़तोड़ हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल बिल्कुल अंदर तक जा मारे, जिसमें ये बिल्कुल एक 100% कन्फर्म है। इनके एयरफोर्स के एक बहुत बड़े अधिकारी ने भी, भूतपूर्व अधिकारी ने भी बोला था कि हमारा एक अवॉक्स गया, और अवॉक्स दोस्तों बहुत महंगा आता, 5-6 हज़ार का आता है वो पूरा गया। तो उसके साथ जाहिर है दूसरे F-16 या फिर JF थंडर विमान भी रखे हुए थे, वो भी गए होंगे। इनकी पूरी की पूरी टोन चेंज हो गई है। अब चूंकि ईरान ने भी जिस प्रकार से इतने जूते खाने के बाद वहाँ के अयातुल्ला खोमेनी ने बोला अरे हम जीत गए, ठीक है, इतने जूते लपड़ खाने के बाद, तबाह करने के बाद भी अगर तुम बोलते हो जीत गए तो ठीक है। ठीक वैसे ही पाकिस्तान के साथ भी हुआ। भारत ने इस बार शिफ्ट चेंज करते हुए भारत POK की बजाय पाकिस्तान के पंजाब के अंदर ले गया, क्योंकि भारत को भी समझ में आ गया है कि पाकिस्तानी पंजाबी ही मेन प्रॉब्लम है। जय हिंद दोस्तों।